नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल राजस्थान बोल और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश की जनता को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नेताओं का एजेंडा पूरा हो चुका है, लेकिन जनता का एजेंडा आज भी वही है, वैसा ही है। क्या है बांदी कुई की जनता के मुद्दे, ये जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची यहां के लोगों के बीच। बांदी कुई की जनता ने भागचंद टाकड़ा को विधायक चुना और लोगों को उम्मीद है कि उनके काम पूरे होंगे और उनकी समस्याएं दूर भी होंगी। क्या कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारा एक खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल। इस समय हम दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा में, जिसको रेल नगरी और खेल नगरी दोनों के नाम से जाना जाता है। चर्चा करेंगे, महिलाएं भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं। बात करना चाहेंगे कि जो नई सरकार है उससे क्या उम्मीदें रखी जा सकती है, क्या उनकी उम्मीद है। महिलाओं से ही पहले जान लेंगे, क्योंकि मतदान जब हुआ था तो सबसे जो राजस्थान के अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था। तो महिलाओं से चर्चा शुरू करेंगे बांदीकुई विधानसभा में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या महिलाओं के लिए सरकार को करना चाहिए, सबसे पहला क्या मुद्दे होने चाहिए। सबसे पहले तो बांदीकुई में पानी की समस्या मेन है। यहाँ पर महिलाओं को पानी कम से कम 8-8, 10-10 दिन में मिलता है और उन्हें बहुत दूर दूर से जाकर पानी लेकर आना पड़ता है सिर पे। तो मेन तो प्रॉब्लम इस समय पानी की है। महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत ही पानी की रहती है। तो पानी के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जो नई सरकार बने वो पानी की व्यवस्था करे। बांदीकुई में हर घर में पानी पहुंचना चाहिए। चर्चा है कि मुद्दा पे ही चुनाव लड़ा गया था। भाजपा ने यहाँ पर पानी को लेकर कहा कि पानी का जो अहम मुद्दा है वो बांदीकुई के अंदर पानी की जो समस्या है उसको लेकर कहना है कि सबसे पहले सरकार को बांदीकुई के अंदर पानी की। आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या महिलाओं के लिए क्या सरकार को क्या करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि जो महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है। छेड़खानी कहीं हो जाती है, कहीं क्या हो जाता है। तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। महिला जो सुरक्षा है, जैसे लड़कियां स्कूल जाती हैं तो रास्ते में कभी कौन छेड़खानी कर देता है, हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो उस पर मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी कि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्या है कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा इनका मानना है। जो नई सरकार जो आ रही है राजस्थान के अंदर, जो लोगों ने चुना है राजस्थान के, उनका कहना है कि महिला सुरक्षा के दावे पूरे सरकार को सोचना चाहिए कि अच्छा विषय है। आपसे पूछना चाहेंगे क्या स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, क्या सरकार को क्या स्थानीय मुद्दों पर लेना चाहिए। एक्चुअली मैं तो ये कहूंगी कि ठीक है, पानी की सुविधा भी हम करेंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा भी करेंगे, लेकिन आज भी बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र हो गया है, लेकिन फिर भी ये नगर की तरह नहीं रहकर गांव की तरह ही चल रहा है। कई चीजें आज यहाँ पर चालू है, कई छेड़खानी चल रही है, कई स्मैक के प्रोसेस चल रहे हैं यहाँ पर। और महिलाएं जब बाहर निकलती है तो एक बार फिर भी उसके दिमाग में यही आता है कि यार ये तो एक गाँव सा ही है। तो इसको शहर की तरह बनाना है तो उसके लिए कुछ नया करना जरूरी है एज फॉर महिला। नशे का कारोबार है, ऐसा इनका मानना है कि नशा जो है शहर में, वो कहीं ना कहीं नशे को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। आपसे पूछना चाहेंगे कि बांदीकुई के अंदर और क्या नया होना चाहिए। नई सरकार आ रही है, क्या नया होना चाहिए। हर किसी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। किसी को कुछ मिल जाता है कहीं पे, जैसे राशन कार्ड बनते हैं तो जो जिनके पास सारी फैसिलिटी है, राशन कार्ड तो उन्हीं के बने हुए हैं। जो गरीब है वो तो उस चीज की फैसिलिटी का वो ही नहीं कर रहा। तो हमें चाहिए कि हमें पहले गरीबों को इस चीज की फैसिलिटी देनी चाहिए, ना कि जो पैसे वाले हैं उनको इस चीज की फैसिलिटी देनी चाहिए। मैं ये कहूंगी गवर्नमेंट इस चीज का समानता का अधिकार करे। कहा कि जो सरकार आ रही है वो कहीं ना कहीं समानता से जो गरीब तबके का है, जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिससे उससे इस चीज का जो सरकारी योजना है उसका लाभ मिले। आपसे भी पूछना चाहेंगे, कुछ पुरुष भी हैं, आपसे पूछना चाहेंगे बांदीकुई के अंदर क्या नया होना चाहिए। देखिए, बांदीकुई खेल नगरी के नाम से जाना जाता है और बहुत शांत क्षेत्र है वैसे तो, लेकिन कभी कभी छुटपुट घटनाएं सभी जगह हो जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या जो बांदीकुई की है वो आगरा फाटक। आगरा फाटक ने बांदीकुई के दो टुकड़े कर दिए। आधा बांदीकुई आगरा फाटक से इधर है और आधा बांदीकुई आगरा फाटक से इधर है। खूब सरकारें आई, प्रयास भी हुए, कहने सुनने में आता है कि सैंक्शंस भी हुए पड़े हैं, बट काम आज तक कुछ नहीं हुआ। मानना चाहे कि कांग्रेस ने भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा। नई सरकार आ रही है कि भाजपा कहती है कि विकास करेंगे। क्या बांदीकुई में विकास, वर्तमान के अंदर बीजेपी कैंडिडेट चुनाव जीते हैं भागचंद टाकड़ा, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। देखिए, जैसा कि अभी 3-4 दिन से देखा जा रहा है, जो हमारे स्थानीय विधायक हैं टाकड़ा जी काफी एक्टिव है, नजर आ रहे हैं। जैसे रेलवे हॉस्पिटल का बांदीकुई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनका भी उन्होंने आकस्मिक
निरीक्षण किया था तो वहाँ स्टाफ नदारत पाया गया, वहाँ उन्होंने उनको लताड़ भी लगाई है, उनको आगे से टाइम से काम करने के लिए कहा। नगर पालिका का भी निरीक्षण किया। अब जैसे आज ही की बात करें तो एक छोटी सी समस्या थी, गांधी पार्क का जो सिंगल एंट्री गेट था उसकी हाइट बहुत कम थी, तो लोग घायल होते थे, कोई ढंग से नहीं झुक पाता था तो उसके सर में लग जाती थी। आज टाकरा जी ने तुरंत, एक दो लोगों ने उनसे कहा कि इस गेट को थोड़ा ऊंचा करवाया जाए, तो उन्होंने तुरंत आदमी लगवा के उसको ऊंचा करवाया। जैसे धौली गुमटी फाटक पे मलबे की समस्या थी, बारिश के टाइम में जबरदस्त कीचड़ होता था वहां पे, क्योंकि रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा है, उसको भी टाकरा जी ने बिल्कुल क्लीन करवाया। तो अभी के हिसाब से देखा ऐसा लग रहा है कि टाकरा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी हमारी उम्मीद यही है कि टाकरा जी आगे भी ऐसा ही काम करता रहे, तो फिर से शायद बांदीकुई में रिपीट हो जाएगी 2028 में बीजेपी की सरकार। यातायात व्यवस्था को सवाल उठाए कि यातायात जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरम, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो उसकी जो यातायात व्यवस्था है उसको लेकर भी है कि आगरा फाटक की जो समस्या है कि दोनों ही कांग्रेस और चाहे भाजपा दोनों ने ही इस पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका निदान नहीं हुआ। इनका भी एक प्रमुख मुद्दा है, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या बांदीकुई के अंदर नया होना चाहिए? आगरा फाटक को लेकर ही सबसे ज्यादा दिक्कत थी, जो सर ने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। बस मेरा यही है, और गर्ल सेफ्टी के लिए भी होना चाहिए। क्या गर्ल्स सेफ्टी के लिए क्या बांदीकुई के अंदर क्या पुलिस को कोई नया किसी चीज का गठन करना चाहिए या कोई पर्टिकुलर नई कोई चीज होनी चाहिए? जैसे मुझे लगता है कि बांदीकुई थाने में महिला डेस्क भी बनी हुई है, सुना है मैंने, लेकिन देखा कभी नहीं है। तो जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर बात करेंगे, और भी है कुछ लोग हमारे साथ, स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि क्या होना चाहिए नया। आपसे भी एक बार पूछना चाहेंगे कि क्या बांदीकुई के अंदर किन मुद्दों पर लोग बाग हमेशा चुनाव लड़ते हैं लेकिन मुद्दे वहीं रह जाते हैं, चुनाव आगे निकल जाते हैं? देखिए, अब तक जो भी चुनाव लड़े गए हैं उनमें विकास की केवल बातें हुई हैं, उनको जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो अभी जो नए विधायक बने हैं उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बातें उन्होंने की हैं वो उन पे अमल करें, और उन्होंने अमल करना शुरू भी कर दिया है। फिर भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे साफ सफाई का मुद्दा है, स्टेशन के ओर पास यहाँ पे काफी गंदगी है, तो इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा, उनकी पार्टी ने जो वादा किया है महिला सुरक्षा को लेके कि वो हर जगह पे महिला थाना सेटअप करेंगे, तो उम्मीद है ये काम भी जल्दी होगा, और इसको लेके हम आश्वस्त हैं और उम्मीद करते हैं नए विधायक जी से वो महिला थाना जल्दी खुले। महिला थाने की डिमांड है कि बांदीकुई के अंदर महिला थाना होना चाहिए। स्टूडेंट एक बार पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? So myself Yashasthi, I'm from class 10th. क्या सरकार को स्टूडेंटों के लिए क्या नया सोचना चाहिए, ऐसा कोई नई चीज लानी चाहिए? So first of all, I would like to heartily congratulate winning side, and apart from that, it is to maintain and improve laws and order and reduce crime rate. As we have seen a few days ago, a murder case from Jaipur, there is no update from that. कहना है कि कहीं ना कहीं जो क्राइम्स हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो बढ़ता क्राइम है उसको रोकना चाहिए। आपसे भी एक बार पूछना चाहेंगे कि बीते दिन ही दौसा जिले के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ, मासूम के साथ दरिंदगी हुई है, इसको लेकर क्या कहना होगा आपका? तो हमें उसकी फैसिलिटी उसके लिए प्रोवाइड करवाना चाहिए कि भाई हमें उनकी कैसे सुरक्षा की जाए। इस तरह अब गर्ल्स के साथ हुआ है, लेडीजों के साथ ये मुद्दा बार बार उठता रहता है कि किसी भी गर्ल्स के साथ कुछ भी हो सकता, तो हमें उसके लिए पुलिस का या किसी का भी अरेंजमेंट करना चाहिए। सजा का अगर प्रावधान रखा जाए कि ये दौसा जिले के अंदर 2 बार ऐसी घटनाएं सामने आई है, लेटेस्ट में 2 दिन पहले आई है, इससे पूर्व शायद 2 महीने पहले ऐसी घटनाएं सामने आई थी। क्या पुलिस को या सरकार को ऐसे लोगों के लिए क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए? मैं तो शूट कर देना चाहिए, बिल्कुल फांसी दे देनी चाहिए, बिल्कुल जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए उसको, वहीं की वहीं गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आगे ऑप्शन नहीं होगा। अगर हमने उसको छोड़ दिया, जेल सजा कर दी, तो वो तो बाद में निकल के फिर वही काम करेगा। इस समय उसे वहीं की वहीं गोली मार देनी चाहिए। सबसे लास्ट फाइनल यही डिसीजन होना चाहिए। ये थी बांदीकुई की जनता, जिनका कहना है कि जो 2 दिन पूर्व जो दौसा जिले के अंदर जो घटना हुई है उसको लेकर भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को शूट कर देना चाहिए। लेकिन जो सरकार है, अब देखते हैं कि क्या नए कदम उठाती है और क्या बांदीकुई के जो मुद्दे हैं उन पर क्या सरकार, कितना नई जो सरकार आ रही है वो कितना खरा उतर पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र नरूका, एनडीटीवी, दौसा। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अंदर नवनिर्वाचित विधायक भागचंद टाकड़ा हमारे साथ मौजूद है। एक बार चर्चा करना चाहेंगे कि भागचंद जी, बांदीकुई की जनता ने
आपको जिताया, पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो बांदीकुई की जनता को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा और मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और मुझे विधानसभा तक पहुंचाने का श्रेय बांदीकुई के तमाम नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूं कि जिन्होंने मुझे सहयोग किया और मुझे इस लायक बनाया। बांदीकुई की जनता का कई मुद्दों को लेकर बांदीकुई की जनता ने सवाल भी रखे हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी आपके क्या क्या विकास के मुद्दे होंगे, क्या प्रायोरिटी पे मुद्दे लेना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी पेयजल समस्या है और उस पे हमने जलदाय विभाग से बैठकर मीटिंग भी ली है और कुछ उस पे बदलाव भी हुआ है। पानी जो 9-10 दिन में आ रहा था उसकी प्रक्रिया 5 दिन में आ गई है, 5 दिन के अंदर। और मैं तो चाहता हूं जल्दी ये 2 दिन या 3 दिन के बीच के अंतराल में सब जगह पानी मिले। ईसरदा से जो पानी आने वाला जो प्रोजेक्ट है, ईसरदा प्रोजेक्ट, उस पे भी मैंने अधिकारियों से मीटिंग ली है और मीटिंग लेकर जहां जहां भी जलाशय जो बनने हैं उनको लेकर जमीन की जो बड़ी समस्या थी उस पे मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई है और उन्होंने उस पे काम करना चालू कर दिया है। कुछ जगह जहाँ फाइलें रुकी हुई हैं, जलाशयों की 17 फाइलें कलेक्टर साहब के यहाँ रुकी हुई हैं भूमि शाखा में। जो आज ही मुझे जानकारी मिली है 17 जो जलाशय बनने हैं उनकी फाइल दौसा है, उन पे मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा और बात करके उनको जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट को वो अलॉटमेंट हो जाए जगह। देखो, भारतीय जनता पार्टी का भी ये कहना है कि महिलाएं सुरक्षित रहें और उसके लिए पार्टी का एजेंडा भी था और उसका ही हम हिस्सा हैं। तो बांदीकुई की तमाम महिलाओं को मैं मेरी ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि समय बेशक लग जाए 2-5 दिन का, लेकिन आप निश्चिंत रहें, महिलाओं पे किसी भी तरह का अत्याचार भाषण टाकड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा। महिला डेस्क भी बननी चाहिए, महिला थाना भी बनना चाहिए और जो भी है तुरंत एक्शन होना चाहिए। अभी 3 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुई है उससे बड़ा आहत हूं मैं, और जब मुझे जानकारी मिली तो मैं उससे जयपुर मिलने भी गया और मिलने के बाद मैंने साफ साफ शब्दों में कहा, या तो अपराधी को आप जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, अन्यथा हमें रोड पे आना पड़ेगा। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी जल्दी आपने काम किया और करना भी चाहिए। बात करें कि जनता का कहना है, बांदीकुई जनता की, कहीं ना कहीं शहर के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं है। क्या कहना होगा इसको लेकर? क्या जनता उम्मीद है कि साफ सफाई होनी चाहिए, गंदगी यहाँ है, क्या कहना होगा उसको? देखो, 6 दिन रिजल्ट आए हुए हैं और शायद आपने 6 दिन के अंदर बदलाव भी देखा होगा। जो सफाई सुबह 8-9 बजे तक न होती थी, मैंने नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, ईओ साहब, उनको भी कहा है, जयीन साहब को भी कहा है, एसआई को भी कहा है, पिछले 4 दिन से समय पे सफाई हो रही है और उसमें जो भी और कोई बदलाव होगा, यानी कि आप निश्चिंत रहें। मैं बांदीकुई की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी का विजन है सफाई का और उस विजन पे जरूर काम होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं बिल्कुल कहीं भी, जरूरी नहीं है कि मैंने कहा है कि भाई मेरी प्राथमिकता पानी है, लेकिन अगर आवश्यकता के अनुसार जो प्राथमिकता की यानी कि अति आवश्यक होगी तो उस प्राथमिकता पे भी काम किया जाएगा। जैसे महिला सुरक्षा का है, साफ सफाई का है, और भी ऐसी जन सुविधाएं हैं जो अंतिम छोर तक के व्यक्ति को नहीं मिल पा रही हैं, उस पर भी काम होगा। मैं मानता हूं आगरा फाटक की समस्या है और उसके निदान के लिए भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद द्वारा अनुशंसा की गई और उसका जो डबल हुआ है, चौड़ाईकरण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद की अनुशंसा भी हुआ है। और भी अगर इस पे और कोई सुधार हो सकता है और उस पर अपन बैठ के बात करेंगे, लोगों से सलाह लेंगे और जहां भी इसकी उचित व्यवस्था हो पाएगी उस व्यवस्था से निदान पाने के लिए जो भी काम होंगे वो करेंगे।